जब भी आपने रक्षाबंधन पर कोई निबंध पढ़ा होगा या गंगा जमुनी तहजीब पर संभाषण सुने होंगे, तब रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं का प्रसंग अवश्य आपके संज्ञान में आया होगा। रक्षाबंधन से जुड़ी पारंपरिक घटनाओं और मान्यताओं से अधिक हमारी पाठ्य पुस्तकों ने हमें बताया है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने हमला किया, तब चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को पत्र लिखकर तथा राखी भेजकर सहायता करने का निवेदन किया। उत्तर प्रदेश बोर्ड की प्राथमिक कक्षा में एक कहानी राखी की लाज और कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में रक्षाबंधन से जुड़ी एक कहानी, जिसमें पढ़ाया गया था कि चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्णावती गुजरात के शासक बहादुर शाह के हमले से रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजती है और गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के खिलाफ मदद मांगती है। उदार सच्चरित्र सेक्युलर हुमायूं रानी कर्णावती की राखी की लाज रखते हुए बहादुर शाह से उसकी रक्षा करता है। कहानी इसी खूबसूरत मोड़ पर समाप्त हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि ये कहानी आई कहां से। दरअसल 19वीं शताब्दी में मेवाड़ की अदालत में कर्नल जेम्स टॉड नाम का एक अंग्रेज था। उसने ही एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की एक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में इस कहानी का जिक्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स टॉड ने ही सन 1535 की इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा था कि राखी पाकर हुमायूं तुरंत मदद के लिए निकल पड़ा था। टॉड लिखते हैं कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो या फिर खतरा हो, तभी राखी भेजी जाती थी। इसके बाद राखी प्राप्त करने वाला राखीबंद भाई बन जाता था। उन्होंने लिखा था, अपनी उस बहन के लिए वो राखीबंद भाई अपने जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। बदले में उसकी अपनी बहन की मुस्कुराहट मिल सकती है, जिसकी उसने रक्षा की हो। टॉड लिखते हैं कि ब्रेसलेट राखी पाकर हुमायूं काफी खुश हुआ था। उन्होंने लिखा है कि हुमायूं ने खुद को एक सच्चा शूरवीर साबित किया और पश्चिम बंगाल में अपने आक्रमण को छोड़कर चित्तौड़ को बचाने के लिए निकल पड़ा। राणा सांगा की विधवा और बच्चों की रक्षा के लिए निकल पड़ा। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो चुका था और रानी ने कई महिलाओं समेत जौहर कर लिया था। टॉड लिखते हैं कि इसके बावजूद आक्रांता को भगाकर हुमायूं ने वादा पूरा किया। अब इसी कहानी को इतिहास के नजरिए से समझते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि महारानी कर्णावती राणा सांगा की पत्नी थी। महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट कर मुगल शासक बाबर के खिलाफ एक मोर्चा बनाया और सन 1527 में खानवा राजस्थान के भरतपुर में के युद्ध में बाबर से भिड़े। हालांकि बाबर की तोपों, फौज में जिहाद की भूख भरना और नई तकनीकों का इस्तेमाल मुगलों के काम आया। राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद बड़े बेटे विक्रमादित्य को सिंहासन पर बिठाकर महारानी कर्णावती ने शासन शुरू किया। उनका एक छोटा बेटा भी था, जिसका नाम था राणा उदय सिंह। वही राणा उदय सिंह जिन्होंने 30 वर्ष से भी अधिक समय तक मेवाड़ पर राज किया और उदयपुर शहर की स्थापना की। उनके ही बेटे महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने अकबर की नाक में दम किया था। इधर बाबर की मौत के बाद 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा। उस समय गुजरात पर वहां की सल्तनत के बहादुर शाह का राज था। बहादुर शाह ने अपने राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। हुमायूं के आक्रमण के बाद ही उसके राज का अंत हुआ था। बाद में समुद्र में पुर्तगालियों के साथ एक बैठक के दौरान बात बिगड़ गई और वो मारा गया। ये वही बहादुर शाह था जो कभी अपने अब्बा शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह और भाई सिकंदर शाह के डर से चित्तौड़ में छिपा था। बाद में बहादुर शाह ने मालवा को जीता और फिर उसने चित्तौड़ पर ही धावा बोल दिया। परिस्थितियों से आहत चित्तौड़ के रक्षार्थ तब उपाय के रूप में रानी कर्णावती ने तत्कालीन मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। प्रसंग का यह हिस्सा सही है। इतिहासकार जी अनु शर्मा लिखते हैं कि राजमाता कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी पद्मश्री नामक दूत के हाथों भेजी थी। एक्टिविटीज ऑन ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑन ऑफ गुजरात सहित कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑन ऑफ इंडिया में भी रानी द्वारा हुमायूं को प्रार्थना पत्र भेजने की पुष्टि हो जाती है। हुमायूं ने राजपूत दूत के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसकी प्रार्थना पर वह ग्वालियर तक आया और 2 माह फरवरी तथा मार्च 1533 तक वहां रुककर आगरा लौट गया। अब ये बात जोर देकर कही जाती है कि ग्वालियर तक आना ही सहायता करने की नीयत को दिखाता है, तो जान लेते हैं कि जब कथित बहन पर आक्रमण हुआ है, ये मुगल भाईजान ग्वालियर में क्या कर रहे थे। इतिहासकार एस के बैनर्जी अपनी पुस्तक बादशाह हुमायूं में लिखते हैं कि ग्वालियर निवास के 2 महीने हुमायूं ने उत्सव में व्यतीत किए। इतिहासकार एस के बैनर्जी ने आगे लिखा है कि हुमायूं तत्काल युद्ध के लिए तैयार नहीं था।
इस समय वह केवल अपने साम्राज्य की रक्षा चाहता था। क्या सचमुच हुमायूं रानी कर्णावती की मदद करना चाहता था? क्योंकि उसने ना तो चित्तौड़गढ़ के लिए कुछ किया, ना ही किसी तरह का हस्तक्षेप। आखिर क्यों? सच ये है कि यदि हुमायूं चित्तौड़ की ओर बढ़ने का आभास भी देता तो बहादुर शाह उस समय ऐसी परिस्थिति में नहीं था कि मुगल राजपूत हुमायूं और चित्तौड़ संयुक्त सेना का सामना कर सके। उसे पीछे हटना ही पड़ता। अतः यह झूठ है कि हुमायूं किसी राखी की कद्र कर रहा था और चित्तौड़ अपनी कथित बहन के लिए बचाने की नीयत रखता था। कहीं न कहीं यह सत्य प्रतीत होता है कि रानी कर्णावती ने मुगल हुमायूं से सहायता के लिए पत्र भेजा था, परंतु यह सत्य नहीं है कि हुमायूं ने उस पत्र को स्वीकार करते हुए सहायता की थी और वहां आया था, बल्कि वह ग्वालियर में आकर रुक गया था। फर्जी इतिहासकारों ने यह कहानी गढ़ी कि हुमायूं रानी की राखी की लाज रखने के लिए आया, मगर जब तक वह आया तब तक देर हो गई थी और रानी जौहर कर चुकी थी। ये कितना शातिर तरीके से बोला हुआ झूठ है, वह इतिहास की वास्तविक पुस्तकों पर दृष्टि डालने से परिलक्षित हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि समकालीन इतिहासकारों में से किसी ने भी इस घटना का उल्लेख नहीं किया है। बाद के इतिहासकार भी इस कहानी को बाद के लेखकों की किंवदंती मानते हैं। वामपंथी इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास में लिखते हैं, किसी भी समकालीन लेखक ने इस कहानी का उल्लेख नहीं किया है और यह सच नहीं हो सकता है। बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर हमला किया तो उसे यह डर था कि कहीं हुमायूं उस पर हमला न कर दे, पर उसके मंत्री सदर खान ने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और जब बहादुर शाह एक काफिर पर हमला कर रहे होंगे तो हुमायूं बीच में नहीं आएगा, क्योंकि यह मुस्लिम परंपरा नहीं है। हाँ, चित्तौड़ पर जीत हासिल करने के बाद वह जरूर हमला कर सकता है। हुआ भी ऐसा ही। हुमायूं ने कर्णावती का पत्र पाकर भी साथ नहीं दिया था और बख्तवार खान के मिरातुल आलम के अनुसार बहादुर शाह ने ही हुमायूं से कहा था कि वह चित्तौड़ पर किए जा रहे हमले से दूर रहे, और हुमायूं इस पर सहमत हुआ और उसने अपने मुस्लिम होने का प्रमाण देते हुए एक काफिर राज्य की मदद नहीं की। वर्टिकल बार पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर चिल्ड्रन वॉल 2 फ्रॉम द मगल्स टू द प्रेजेंट अर्चना, गरोदिया गुप्ता और श्रुति गरोदिया लिखती हैं कि हुमायूं तो चित्तौड़ पर सुल्तान बहादुर शाह के कब्जे के कुछ महीनों बाद चित्तौड़ पहुंचा था। वो तो इंतजार कर रहा था कि कब मेवाड़ का साम्राज्य ध्वस्त हो। इस दौरान बहादुर शाह भी खुलेआम चित्तौड़ में मारकाट और लूटपाट मचाता रहा। यह पूर्णतया सत्य है कि हुमायूं जानबूझकर नहीं गया और कर्णावती ने दुर्ग की शेष स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। यह चित्तौड़ का दूसरा जौहर था जो इस्लामी आक्रांताओं के कारण हुआ था, और यह जौहर इसलिए भी हुआ था क्योंकि एक मुस्लिम शासक ने दूसरे मुस्लिम शासक को एक काफिर को हराने के पाक काम से नहीं रोका था। एस के बनर्जी के अनुसार कुल 32,000 राजपूत मारे गए एवं जिसमें 13,000 महिलाओं ने जौहर कर लिया था। मिरात ए सिकंदरी में गुजरात विषय से पृष्ठ संख्या 382 पर लिखा मिलता है, सुल्तान के पत्र का हुमायूं पर असर हुआ। वह आगरे से चित्तौड़ के लिए निकल गया था। अभी वह ग्वालियर ही पहुंचा था कि तभी उसे विचार आया कि अगर मैंने चित्तौड़ की मदद की तो मैं एक प्रकार से काफिर की मदद करूंगा। इस्लाम के अनुसार काफिर की मदद करना हराम है, इसलिए देरी करना सबसे सही रहेगा। ध्यान दीजिए, यही हुमायूं जब शेर शाह सूरी के डर से रेगिस्तान की धूल छान फिर रहा था, तब उमरकोट सिंध के हिंदू राजपूत राणा ने हुमायूं को आश्रय दिया था। यही उमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। एक काफिर का आश्रय लेते हुमायूं को कभी इस्लाम याद नहीं आया। हिंदू राजपूत राणा ने अगर हुमायूं को आश्रय नहीं दिया होता तो इतिहास कुछ और ही होता। मिरत-ए सिकंदरी में एक और आयत दी गई है जिसे तज़किरा-ई-बुखरी नाम दिया गया है। तज़किरा-ई-बुखरी के अनुसार यह हुमायूं ने लिखी थी। यह वह आयत है और जिसका अनुवाद है, मेरे दिल का दर्द अब यह सोचकर खून में बदल गया है कि हमारे एक होने के बावजूद हम दो हैं। मैंने कभी भी आपको रोते हुए याद नहीं किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना रोऊंगा। यह पत्राचार बहुत बड़ा है, परंतु चित्तौड़ के साथ ही यह पत्राचार समाप्त होता है। चित्तौड़ एक हिंदू राज्य था जिसे पराजित करना जितना आवश्यक बहादुर शाह के लिए था उतना ही हुमायूं के लिए था, क्योंकि काफिरों के राज्य पर हमला करना और नेस्तनाबूद करना ही उनके मजहब की सेवा थी, और उस सेवा में कोई मुस्लिम कैसे दीवार बन सकता था। इस पूरे पत्राचार से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत में मुस्लिम शासकों ने मुस्लिम और हिंदू राज्यों के बीच अंतर रखा था और मुस्लिम राजा को हिंदू राज्य के साथ स्थायी शांति की अनुमति नहीं थी। एस के बनर्जी इस बात को अपनी पुस्तक में और स्पष्ट रूप से लिखते हैं। वर्ष 1533 में चित्तौड़ के राणा के साथ संधि के साथ बहादुर शाह के पास कोई ऐसा कारण नहीं था कि वह राजपूत चित्तौड़ पर हमला करे, क्योंकि उसे काफी धन दौलत और कुछ जागीरें
चित्तौड़ से इस संधि के कारण मिल चुकी थीं, परंतु उसे इसलिए हमला करना था क्योंकि वह एक काफिर राज्य था। महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा के शासनकाल के समय सभी मुस्लिम हमलावर और शासक बाबर, इब्राहिम लोदी, बहादुर शाह आदि मेवाड़ के राजपूत राजाओं से दुश्मनी रखते थे और अपनी जीत तथा इस्लाम के प्रचार प्रसार में उनको ही अपनी सबसे बड़ी बाधा मानते थे। राणा सांगा ने मेवाड़ पर 1509 से 1527 तक शासन किया। इन 18 वर्षों के शासन में उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा एवं मुगल आक्रमणकारियों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। उन्होंने कुल 18 बड़े युद्ध लड़े थे। अप्रैल 1527 में बाबर के साथ हुई खानवा की लड़ाई में कुछ गद्दारों के कारण राणा सांगा की हार हुई थी। चित्तौड़ विजय के बाद बहादुर शाह हुमायूं से युद्ध के लिए गया और मंदसौर के पास मुगल सेना से हुए युद्ध में हार गया। उसकी हार की खबर सुनते ही चित्तौड़ के 7000 राजपूत सैनिकों ने चित्तौड़ पर हमला कर उसके सैनिकों को भगा दिया और विक्रमादित्य को बूंदी से लाकर पुनः गद्दी पर आरूढ़ कर दिया। राजपूत वीरों द्वारा पुनः चित्तौड़ लेने का श्रेय भी कुछ दुष्प्रचारियों ने हुमायूं को दिया कि हुमायूं ने चित्तौड़ को वापस दिलवाया, जबकि हकीकत में हुमायूं ने बहादुर शाह से चित्तौड़ के लिए कभी कोई युद्ध नहीं किया, बल्कि बहादुर शाह से बैर होने के बावजूद वह चित्तौड़ मामले में बहादुर शाह के खिलाफ नहीं उतरा। भारत के इतिहास में रानी पद्मिनी का जौहर प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके सामने कोई और झूठी कहानी खड़ी नहीं कर पाए ये इतिहासकार। पर इस जौहर, जिसमें इस्लामी विस्तारवादी मजहबी मानसिकता का क्रूर चेहरा सामने न आ पाए, इसके लिए एक झूठी कहानी घड़ी गई। इतिहासकार बताते हैं कि हुमायूं के पहुंचने में देर होने की वजह से रानी कर्णवती को जौहर करना पड़ा और इसका बदला हुमायूं ने न सिर्फ बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध में हरा कर लिया, बल्कि चित्तौड़ की गद्दी पर कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य को बैठाकर अपनी बहन के प्रति अपना फर्ज पूरा किया। इसमें इस्लामी कट्टरपंथी विस्तारवाद का सत्य सामने आ रहा था, तो उन हजारों हिंदू स्त्रियों का दर्द दबाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई गई कि रानी कर्णावती ने राखी भेजी और हुमायूं ने उस राखी का मान रखा, मगर उसे आने में देर हुई। उसे आने में देर नहीं हुई थी। पहले उसने अपने मुस्लिम भाई को एक काफिर राज्य को नष्ट करने दिया और फिर उस पर हमला किया, और इसे इतिहासकारों ने न जाने कितने झूठ में परोस दिया। और उसके बाद साहित्यकार उस हुमायूं को हिंदू रानी का रक्षक बताने का प्रयास करते हैं। ये एक अशोभनीय विचार है। रक्षाबंधन पवित्र संवेदना का त्योहार है। उसे हुमायूं जैसे व्यक्तित्व के साथ जोड़कर देखना ऐसे भी घृणित है। त्योहार आपके प्रयोगों और झूठी कहानियों एवं हिंदुओं में आत्महीनता भरने के लिए नहीं है। हिंदुओं के हर त्योहार उनकी धरोहर है। इसे मजहबी मिलावट मिलाकर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। रानी कर्णावती ने हुमायूं पर विश्वास किया, ये बात सही है। उन्हें भारतीय मान्यताओं और भावनाओं पर भरोसा रहा होगा, जिसके लिए इस धरती के वीर रणबांकुरे जान लड़ा सकते थे। लेकिन मुगल और राखी की कदर सोच भी असंभव है।